बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अब हम सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास 8th और पेज नंबर है आपको नज़र आ रहा है 30। ये जो हमारा ये वाला टॉपिक है सेल डिवीज़न, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सेल डिवीज़न है क्या चीज़? सेल डिवीज़न बेसिकली एक प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जिसके दौरान एक सेल दो दुख्तर सेल में तकसीम होता है। पहले मैं आपको सिंपल इस डायग्राम की मदद से देखें। ये आपका एक सेल है, बॉडी सेल है। जैसे भी आपको पता है एनिमल सेल में एनिमल सेल का अलग से सेल होता है, प्लांट सेल का अलग से सेल है। तो बेसिकली ये आपका है एक सेल। जो सेल है फर्स्ट वाला सेल, उसको पेरेंट सेल कहेंगे और अबाई सेल कहेंगे। ये सेल जो है ये इस प्रोसेस के थ्रू, इंटरफेस के थ्रू थोड़ा सा सेट होता है, अपने क्रोमोसोम्स को सेट करता है और उसके बाद एक प्रोसेस के ज़रिए यही सेल जो है ये आगे 2 फर्दर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। ये जो दो सेल हैं इनको डॉटर सेल कहेंगे, दुख्तर सेल भी कहते हैं। ये प्रोसीजर, ये प्रोसेस जिसके अंदर एक अबाई सेल जो है वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाए और फिर आगे 2 डॉटर सेल जो हैं ये अलग अलग से फिर 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड होते जाएँ। इनके सेल की जो तकसीम है, डिवीज़न है, उसे कहते हैं सेल डिवीज़न। ये है हमारा सेल डिवीज़न। फर्स्ट में हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। सेल डिवीज़न एक ऐसा अमल है जिसके दौरान एक सेल दो दुख्तर सेल में तकसीम हो जाता है। दुख्तर सेल डॉटर सेल को कहेंगे। अब ये अलग अलग देख लेते हैं। जो पेरेंट सेल है उसे अबाई सेल कहते हैं। सेल डिवीज़न के अमल के दौरान जो सेल तकसीम होता है, जो सेल तकसीम हो रहा है उसे हम कहेंगे पेरेंट सेल, अबाई सेल। और तकसीम होने के नतीजे में जो दो सेल्स बनेंगे उन्हें कहेंगे दुख्तर सेल और डॉटर सेल्स कहेंगे। अब इस सेल डिवीज़न के प्रोसीजर के अमल के दौरान एकदम से स्टार्ट नहीं होता, सेल खुद को पहले से तैयार करता है। और ये डिवीज़न आपको याद हो कि मैंने बताया था कि ये सेल के जो सेंटर में न्यूक्लियस है उसमें स्टार्ट होती है। डिवीज़न हमेशा न्यूक्लियस से स्टार्ट होती है क्योंकि न्यूक्लियस जो है ये सेल का वो बेसिक आंसर है जिसके अंदर क्रोमोसोम्स, क्रोमेटिड्स और क्रोमेटिन मटेरियल, ये सारी चीज़ें मौजूद, डीएनए वगैरह सब कुछ मौजूद होता है। तो सबसे पहले जो है ये जो सेल है ये अपने आप को तैयार करेगा, अपने क्रोमोसोम्स को सेट करेगा। ये जो सेट करना है और इसको प्रिपेयर करना है सेल डिवीज़न के प्रोसीजर के लिए, प्रोसेस के लिए, उस प्रोसेस को कहते हैं इंटरफेज़। ये जो फेज़ है इंटरफेज़, ये सेल डिवीज़न के सबसे पहले आगाज़ में ही अबाई मराहिल में ही हो जाती है। ये अबाई सेल में एक इब्तदाई मराहिल से गुजरता है जिसे इंटरफेस कहते हैं। इस अमल के दौरान, अब इस अमल में होता क्या है, इस अमल के दौरान क्रोमोसोम्स डुप्लिकेट होते हैं। इसका मतलब है कि हर क्रोमोसोम एक नया क्रोमेटिड बनाता है। इस तरह क्रोमोसोम का हर जोड़ा 2 क्रोमेटिड्स पर मुश्तमिल होता है। ये ऐसे करके ना देखें, ये सेल में ना ऐसे न्यूक्लियर मटीरियल, जब सेल एक प्रॉपर सेल है ना, डिवीजन नहीं कर रहा, तो उसके अंदर ऐसे क्रोमेटिन मटीरियल आज़ादाना घूम रहे होते हैं, जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो, धागे की तरह हों। लेकिन जब सेल ने डिवीज़न के लिए तैयार होना है, मज़ीद आगे तकसीम होना है, फिर सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगा, तैयारी करेगा अपनी, और उस अमल में ये इंटरफेज़ ये सारी होगी। इंटरफेज़ के दौरान अब होता क्या है, ये जो आपके क्रोमोसोम्स हैं ये डुप्लिकेट हो जाते हैं, यानी ये अकेले अकेले हैं, ये ऐसे जाके पेड़ की शक्ल में बन जाएंगे। और हर जो एक नया, अब ये अलग अलग हैं, ये ब्लैक आपको दोनों नज़र आ रहे हैं और 2 आपको पिंक कलर के क्रोमेटिड्स नज़र आ रहे हैं। ये जब इंटरफेस में जाते हैं तो ये पिंक पिंक इकट्ठे हो जाएंगे, नया दोनों नए क्रोमेटिड से एक नया क्रोमोसोम बन जाएगा। इसी तरह ये दोनों ब्लैक जो क्रोमेटिड्स हैं ये भी इकट्ठे हुए और उससे एक अलग से नया क्रोमोसोम बन गया। ये जो बेसिकली आपका प्रोसीजर है ये कहलाएगा सेल डिवीज़न। कितने फेजेज़ में होती है, कितनी टाइप्स में होती है, ये हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।